ये हैं भारत के वो 5 महान क्रांतिकारी आलिम जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अपना अहम किरदार निभाया। अगर ये मौलाना भारत की आज़ादी में भाग नहीं लेते तो भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद होने में और वक्त लग सकता था। इनके एक इशारे पर भारत के मुसलमानों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जगह जगह विद्रोह शुरू कर दिए। ये आलिम भारत ही नहीं पूरी दुनिया में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने में कामयाब रहे। भारत के 5 महान क्रांतिकारी आलिमों की लिस्ट में 5वें नंबर पर हाफिज मोहम्मद बरकतुल्लाह का नाम आता है। 7 जुलाई 1854 को मध्य प्रदेश के भोपाल में जन्मे हाफिज मोहम्मद बरकतुल्लाह गदर पार्टी के सबसे ताकतवर नेता माने जाते थे। इस पार्टी ने ही भारत को भगत सिंह और सुखदेव जैसे सैकड़ों क्रांतिकारी दिए। साल 1915 में गदर पार्टी द्वारा काबुल में बनाई गई भारत की अस्थायी सरकार में हाफिज मोहम्मद बरकतुल्लाह भारत के पहले प्रधानमंत्री चुने गए। इस तरह हाफिज बरकतुल्लाह को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ। हाफिज मोहम्मद बरकतुल्लाह ने इस्लामिक दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े स्कॉलर के रूप में अपनी पहचान बनाई। वो कई साल तक लिवरपूल और टोक्यो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर रहे और यहीं से हाफिज मोहम्मद बरकतुल्लाह ने अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, जापान और मलाया में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ बगावत की चिंगारी भरी और विश्व के बड़े नेताओं और खिलाफत उस्मानिया से हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई के लिए मदद मांगी। गदर पार्टी द्वारा बनाई गई सरकार का मकसद उत्तर से हमला कर भारत से अंग्रेजों को भगाना था, मगर प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने की वजह से हाफिज मोहम्मद बरकतुल्लाह और राजा महेंद्र प्रताप का यह मंसूबा कामयाब नहीं हो सका। मगर गदर पार्टी की जलाई चिंगारी ने भारत में हजारों क्रांतिकारी पैदा कर दिए। साल 1988 में भारतीय हुकूमत ने भोपाल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर हाफिज मोहम्मद बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी कर दिया ताकि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इस ताकतवर नेता को याद किया जा सके। भारत के 5 महान क्रांतिकारी आलिमों की लिस्ट में चौथे नंबर पर मौलाना उबैदुल्ला सिंधी का नाम आता है। 10 मार्च 1872 को पाकिस्तान में जन्मे मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने ही ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ रेशमी रुमाल तहरीक आंदोलन चलाया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को हिलाकर रख दिया। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने रेशमी रुमाल पर खत लिखकर तुर्की के युद्ध मंत्री हलीफ पाशा से मदद मांगी। ब्रिटिश हुकूमत को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए हलीफ पाशा ने अफगानिस्तान में विद्रोह शुरू कर दिए। साल 1915 में अफगानिस्तान में बनाई गई अस्थायी सरकार में मौलाना उबैदुल्ला सिंधी भारत के पहले गृह मंत्री थे। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी एक हिंदू थे जो कुरान से मुतासिर होकर इस्लाम में दाखिल हो गए। उन्होंने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि इस्लामिक मौजूआत पर कई डिग्रियां भी हासिल की। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने गदर पार्टी के नेताओं से मिलकर भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कई राष्ट्रवादी आंदोलन चलाए। भारत के 5 महान क्रांतिकारी आलिमों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौलाना कासिम नानोतवी का नाम आता है। 10 मई 1857 को आलिमों और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया मार्का शामली में मौलाना कासिम नानोतवी आलिमों की फौज के कमांडर ऑफ चीफ थे। वो उत्तर प्रदेश के नानोता में पैदा हुए। देवबंद में 1866 ईस्वी में उन्होंने दारुल उलूम मदरसे की बुनियाद रख दी। इस मदरसे का मकसद अंग्रेजों के खिलाफ मुजाहिद पैदा करना था। भारत के मशहूर क्रांतिकारी मौलाना महमूदुल हसन इस मदरसे के पहले छात्र थे। दारुल उलूम देवबंद ने भारत को सबसे अधिक क्रांतिकारी और राजनेता दिए। इस मदरसे से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों आलिमों को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी करने वाले मौलाना अशरफ अली थानवी दारुल उलूम देवबंद के छात्र रहे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि रोलेट एक्ट कमीशन ने दारुल उलूम देवबंद को भारत का सबसे खतरनाक मदरसा बताया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अगर इस मदरसे को बंद नहीं किया गया तो भारत से ब्रिटिश हुकूमत कभी भी ख़त्म हो सकती है। इस मदरसे ने इतने क्रांतिकारी पैदा कर दिए कि सन 1875 ईस्वी में सर जॉन स्ट्रेजी ने इस मदरसे की जांच के आदेश जारी कर दिए, क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि कहीं इस मदरसे की वजह से उनकी सल्तनत खतरे में ना पड़ जाए। मौलाना कासिम नानोतवी द्वारा स्थापित किए गए इस मदरसे से सबसे ज़्यादा मुसलमान शहीद हुए। भारत के 5 महान क्रांतिकारी आलिमों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौलाना हुसैन अहमद मदनी का नाम आता है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी उन क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा भारत की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने ही सबसे पहले ये फतवा जारी किया कि अंग्रेज़ों की नौकरी करना हराम है।
इस फतवे के बाद भारत के मुसलमानों ने अंग्रेजों की नौकरियां छोड़ दी और आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गए, जिसके नतीजे में अंग्रेजों ने बगावत के जुर्म में मौलाना हुसैन अहमद मदनी को रोम की माल्टा जेल में बंद कर दिया, जहां इनके उस्ताद और मशहूर क्रांतिकारी मौलाना महमूदुल हसन पहले से ही जेल में बंद थे। मौलाना महमूदुल हसन और मौलाना हुसैन अहमद मदनी दोनों ही हाफिज कुरान नहीं थे। जब रमज़ान का महीना करीब आया तो मौलाना महमूदुल हसन ने कहा कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो बिना कुरान के तरावी की नमाज पढ़ेगा, जिसका उसे हमेशा मलाल रहेगा। जब मौलाना हुसैन मदनी ने ये बात सुनी तो उन्होंने तरावी कुरान से शुरू कर दी। इस तरह मौलाना मदनी रोज़ाना एक पारा हिफ्ज करते और तरावी की नमाज में उसे सुनाते। इस तरह ये महान क्रांतिकारी आलिम मात्र 30 दिन में कुरान को मुकम्मल हिफ्ज करने में कामयाब रहा। आज़ाद भारत में मौलाना हुसैन अहमद मदनी के नाम से डाक टिकट भी जारी किया गया। साल 1954 में भारतीय हुकूमत ने मौलाना हुसैन अहमद मदनी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी का नसबनामा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। भारत के 5 महान क्रांतिकारी आलिमों की लिस्ट में पहले नंबर पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम आता है। 11 नवंबर 1888 को मक्का में पैदा होने वाले मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के सबसे ताकतवर क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्होंने गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। साल 1923 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। वो हमेशा जिन्ना और उनके सहयोगियों की निंदा करते थे। भारत की आज़ादी के लिए उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। जब भारत पाक विभाजन हुआ तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मुसलमानों की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया। उन्होंने मुसलमानों के लिए रिफ्यूजी कैंपों के साथ साथ खाने पीने तक का इंतजाम किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ही खिलाफत लीडरों के साथ मिलकर दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की, ताकि भारतीय शिक्षा तंत्र को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराया जा सके। 1912 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल नाम के अखबार की शुरुआत की। ये अखबार ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ खुलेआम खबरें छापता रहा, जिसे बाद में अंग्रेजों ने बैन कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1947 से 1958 तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे। उनके दौर में 14 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के शासनकाल में ही देश में पहली IIT और IISc की स्थापना की गई। साल 1989 में मौलाना आज़ाद के जन्म दिवस पर भारत सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन बनाया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर 11 नवंबर को हर साल भारत में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उन चुनिंदा लोगों में से थे जिनको भारतीय हुकूमत भारत रत्न से सम्मानित कर चुकी है। ये आलिम उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं कि मुसलमानों ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया। इनके अलावा और भी हजारों आलिम हैं जिन्होंने भारत के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल द राइज ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।